हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सीवीसी वर्ड्स, वॉवल्स, फोनिक्स के ऊपर बात करी थी। तो आज भी मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, आज उसी टॉपिक पर फोकस करते हुए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे कि सभी मदर्स को एक इशू ज़रूर फेस करना पड़ता है कि बच्चों को जब वो रीडिंग स्टार्ट करवाती हैं तो बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कि कैसे स्टार्ट करवाना है। मदर्स को भी ये इशू होता है कि बच्चे को रीडिंग स्टार्ट आपने कैसे करवानी है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तो मैंने आज की जो वीडियो है उसको सिलेक्ट किया है कि हम आज रीडिंग पर ही फोकस्ड वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि इंग्लिश जो लिखना आसान है पर उसको रीड करने की बारी जब आती है ना तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे बच्चा आप घर में कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो बच्चा वो इजीली ग्रैस्प कर लेता है, बट जब वो रीडिंग करने के स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो फोनिक्स हैं, खाली फोनिक्स सीखने से इंग्लिश नहीं आती। फोनिक्स के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दो वर्ड्स को हम मर्ज करके हम, जैसे कोई भी वर्ड है जैसे ए ड, ठीक है, ए न, इनको वर्ड पहले ये वाली वर्डिंग हम सीखते हैं, फोनिक्स के बाद फिर सीवीसी वर्ड्स पे आते हैं। तो वो सभी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तभी बच्चा जो है वो इजीली इंग्लिश सीख पाएगा। क्योंकि जैसे ये सभी सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं हम एलकेजी और यूकेजी में। तो मोस्टली यूकेजी में ही होता है ज़्यादा, और एलकेजी में सभी ये ऊपर ब्लेंडिंग्स तक हम करवा देते हैं बच्चों को बेसिक। क्योंकि यूकेजी के बाद बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में जाता है तो फर्स्ट क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है, कंप्यूटर होता है, इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश में लेसन्स होते हैं, लेसन्स में क्वेश्चंस के आंसर बताने होते हैं बच्चों को। तो वो सभी चीज़ें अगर बच्चा रीड ही नहीं कर पाएगा तो वो लिखेगा कैसे? क्योंकि अगर वो गलत रीड करेगा तो उसके आंसर भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम बच्चों को फोनिक्स के बारे में बताते हैं। फोनिक्स के बाद हम वॉवल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ए ई आई ओ यू, खाली ये नहीं, इनकी साउंड भी। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्ट साउंड वाले वॉवल्स करवाते हैं, जैसे क एट कैट, ब एड बेड, पी आई एन पिन। ठीक है, तो ये जो इनकी साउंड है वो शॉर्ट साउंड करवाई जाती है वॉवल्स की। शॉर्ट साउंड स्टार्टिंग में इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद उनको 2 लेटर वर्ड्स करवाए जाते हैं, जैसे एट, एम, एज, एड, एन, इन, ये सभी वर्ड्स बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स वॉवल्स के बाद इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। और जब ये बच्चा इजीली ही रीड करना स्टार्ट करेगा उसके बाद उनको सीवीसी वर्ड्स स्टार्ट करवाए जाते हैं, जैसे क एट कैट, ब एट बैट, जैसे म एन मैन, ज एम जैम, एक्सेट्रा। उसके बाद सीवीसी वर्ड के बाद उनको ब्लेंडिंग्स करवाई जाती हैं, क्ल, ब्ल, फ्ल, ये सभी मैं आपको इसी वीडियो में एंड तक पूरा डिटेल में बताऊंगी। और उसके बाद डायग्राफ्स करवाए जाते हैं, ब्र, क्र। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट मैंने तैयार किया है। सबसे पहले जो सिखाना है स्टेप बाय स्टेप उसी पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले है वॉवल्स को उनकी शॉर्ट साउंड। ठीक है, शॉर्ट साउंड बच्चों को वॉवल्स की हमने सिखानी है, जैसे क, ए, ई को हम ए बोलेंगे, आई को ई, ओ को ओ, यू को अ। ये साउंड उनको सिखानी है। बच्चों को खाली वॉवल्स नहीं आने चाहिए, उनकी साउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पहले उनको वॉवल्स की साउंड और उसके बाद उनकी ब्लेंडिंग स्टार्ट होती है, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक जो कि बच्चों की रीडिंग में शामिल होता है। इसके बाद ये ब्लेंडिंग ही स्टार्ट करवाते हैं और उसके बाद डायग्राफ्स आ जाते हैं, च, श, फ, व, द, थ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स कौन से हैं? ब्र, ग्र, क्र, ड्र, प्र, फ्र, नक, नक एंड क्व। तो यहाँ इसके बाद करवाए जाते हैं लॉन्ग साउंड, वो भी वॉवल्स के। वॉवल्स के बाद फिर उनको साउंड करवाई जाती हैं एस के साउंड, देन मैजिक ई वर्ड्स एंड 2 साउंड ऑफ सी। तो ये सभी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उनको वॉवल्स के बाद, शॉर्ट साउंड के बाद 2 लेटर वर्ड्स, एट, एड, एन, एड, एन, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने तभी डॉट्स लगाई हैं, एक्सेट्रा। जब 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को आ जाएं उसके बाद उनको CVC वर्ड्स सिखाए जाते हैं। CVC वर्ड्स क्या होते हैं? CVC वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लिखी है, जैसे मट, म इज कॉन्सोनेंट, ए इज वॉवल एंड टी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर बना म, एट, मैट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे सबसे पहले CVC वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर द यूज ऑफ वॉवल्स एंड CVC वर्ड्स। ठीक है, सभी वॉवल्स लिखती हैं मैंने, A, E, I, O, U, और इनको 2 लेटर वर्ड्स के हम पढ़ेंगे। जैसे ए की साउंड वाले हैं एब, एड, एग, एम, एन, एप, एट, और इनके आगे हम कॉन्सोनेंट लगा दें, जैसे ब, एब, बैब, ड, एड, डैड, ट, एग, टैग, ज, एम, जैम। बच्चों को वॉवल्स की जो है वो साउंड पता होगी, तभी वो करेक्ट CVC वर्ड को प्रोनाउंस कर सकेगा। ठीक है, ऐसे ही ई की साउंड में ब, एप, ट, एब, टैब, प, एन, पेन, म, एट, मेट, ब, एड, बेड। तो ये सभी ई की साउंड्स हैं। उसके बाद आई को हम ई साउंड करेंगे। कैसे? ट, इप, टिप, ब, इब, बिब। ठीक है, ल, इड, लिड। तो ये थे आई साउंड वाले। यहाँ पर ओ साउंड वाले हैं, ब, ऑब, बॉब। ठीक है, ड, ऑग, डॉग, ट, ऑप, टॉप, फ, ऑक्स, फॉक्स। तो ये ओ साउंड वाले। और यहाँ पर यू की साउंड होती है अ। ठीक है, अ, जैसे ट, अ, ब, टब। ठीक है, म, अ, ग, मग। ठीक है, तो ये है यू साउंड वाले। तो यहाँ पर आपने ये जो आपने 2 लेटर्स वाले पहले करवाने हैं, उसके बाद उनको CVC वर्ड्स जो हैं वो जरूर इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उसके बाद आती है बिगिनिंग ब्लेंडिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आफ्टर CVC वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको बच्चा जब रीड करता है, अगर उसकी बिगिनिंग ब्लेंडिंग बच्चे को आती है तभी वो बच्चा इजीली उसको रीड करना सीखेगा। अगर वो, जैसे ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल साउंड्स हैं दोनों की, बी, ब, एल की ल, ब, ल, अगर बच्चे को ऐसे आप स्टार्ट करवाएंगे ना तो बच्चा इतनी इजीली नहीं पढ़ेगा, उसको ब, ल, क, ल ऐसे पढ़ेगा। उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करवानी है। जैसे ब, ल को ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी वर्ड्स बनते हैं वो सभी मैंने एग्जाम्पल्स में लिखे हैं। जैसे ब्ल, ब्लू, ब्ल, ब्लड, ब्ल, ब्लैक, ब्ल, ब्लॉक। तो ऑब्वियसली वहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में पिक्चर्स लगी होती हैं और उनके बिगिनिंग ब्लेंडिंग्स जो हैं वो फिलअप्स बने होते हैं, तो बच्चे को देखकर बिगिनिंग ब्लेंडिंग्स में फिलअप करने होते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस करवाएंगी तभी वो बच्चा इस तरफ जंप कर पाएगा। जैसे क्ल, क्लैप, क्ल, क्लॉक, क्ल, क्ले, फ्ल, फ्लैग, फ्ल, फ्लैट, फ्ल, फ्लूट, फ्ल, फ्लाई, ग्ल, ग्लू, ग्ल, ग्लो, ग्ल, ग्लास, प्ल, प्लेन, प्ल, प्लांट, प्ल, प्लस। ठीक है, तो ये थे बिगिनिंग ब्लेंडिंग। उसके बाद आ जाते हैं डायग्राफ्स। डायग्राफ्स में, डायग्राफ का मतलब क्या होता है? डायग्राफ में मतलब ये होता है कि जैसे 2 इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, उनको दोनों को मिलाकर जो वर्ड बनेगा उसका वो अलग साउंड क्रिएट करेगा। जैसे दिस इज सी को क करेंगे और एच को हम ह बोलते हैं, क, ह, पर इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? च।
इन दोनों को मिलाकर स ह को बनेगा श, प ह को फ। आपने बच्चा ऐसे इजीली नहीं इसको रीड कर पाएगा, उसको टफ लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों की जो साउंड है वो अलग है, इनको आपने मिलाकर ही बुलवाना है बच्चों को। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ ए टू कॉन्सोनेंट होते हैं यहाँ पर दैट वर्क एज ए टीम टू क्रिएट ए यूनिक साउंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल साउंड ऑफ द लेटर्स। तो अगर ये बच्चा रीड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली तो वो डेफिनेटली उसको रीडिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपने इसको बार बार आपने च, श, फ, व, थ, द, इसके 2 साउंड बनेंगे, ठीक है, वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगी। जैसे थैंक और द, इसमें एंड में वॉवल लगा है ना, तो इसकी साउंड बदल गई। वैसे ही आपने डायग्राफ्स जो हैं बच्चों को बार बार आपने श, च, श, फ, व, थ, द, ये आपने बुलवाना है और प्रैक्टिस करवानी है। इनके जैसे च, चिन, चाइल्ड, चेयर, चर्च, श से शू, शिप, शॉप, फ, फोन, फोटो, फार्मेसी, व से वाइट, वेयर, वैन, वेल, हु, थ से थैंक, थिंक, थिन, दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिकी वर्ड्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बेसिकली इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट स्टेप आप जब वो करवा देंगे बिगिनिंग ब्लेंडिंग्स एंड डायग्राफ्स, उसके बाद हम करवाएंगे ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स में जैसे कि र की इंडिविजुअल साउंड है, उसको कॉन्सोनेंट, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ आप करेंगे तो वो अलग साउंड आएगी। बच्चा इंडिविजुअली पढ़ेगा, स्टार्टिंग में उसको टफ लगेगा, तो फर्स्ट टाइम तो टफ लगेगा ही, पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली इसको रीड कर पाएगा। जैसे बर बोलेगा, आपने ब्र बोलना है, ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र एंड प्र। ठीक है, इसको आप विदाउट एग्जाम्पल के साथ बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। एग्जाम्पल्स के मैंने वर्ड लिए हुए हैं, जैसे ब्र, ब्राउन, ब्रेन, ब्रदर, क्र, क्राउन, क्राई, क्राउड, ड्र, ड्रिंक, ड्राई, ड्रेस, फ्र, फ्राई, फ्रॉक, फ्रूट, ग्र, ग्रैंड, ग्रेट, ग्रास, प्र, प्रे, प्रिंट, प्रिटी। तो इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नग, नग एंड क्व। ठीक है, क्यू को यू जो है, यू को क्यू जो है वो फॉलो करता है। जैसे नग को बनेगा क, इंग, किंग, रिंग, विंग, लंग। ठीक है, तो क्वीन, क्वाइट, क्विल्ट। तो ये भी ट्रिकी वर्ड्स होते हैं। बच्चे को स्टार्टिंग में रीडिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, बट आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बच्चा इजीली उसको फॉलो करेगा और रीड करना शुरू कर जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्डअप होगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल्स। लॉन्ग साउंड कैसे, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि बच्चे को पहले शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवल्स पढ़ाने हैं, बट बाद में जब आप ब्लेंडिंग सिखा देंगी, डायग्राफ सिखा देंगी, उसके बाद उसको लॉन्ग साउंड भी सिखाने हैं। जैसे लॉन्ग साउंड क्या होता है, जैसे जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू की ओरिजिनल जो साउंड है वो निकल के आती है। जैसे ए की साउंड को हम बोलेंगे केक, तो यहाँ पर ए को हम ए ही बोल रहे हैं। प्लेट, सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनना। टेबल, ए की साउंड आ रही है। रेन, फेस, डे, तो यहाँ पर उसकी ए साउंड आ रही है। तो ई की साउंड भी ओरिजिनल ही आएगी। ईगल, ईयर, लीफ, ईट, पी। आई की भी सेम आएगी। बाइक, फायर, आइज, राइड। तो नेक्स्ट है ओ की भी ओरिजिनल साउंड है। बोट, रोज, गोट, ओपन, कोट, स्नो। नेक्स्ट इज यू की सेम साउंड आएगी। यूनियन, ट्यूब, यूज, यू, फ्रूट। तो यहाँ पर जो लॉन्ग वावल साउंड है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीडिंग, क्योंकि कुछ वर्ड्स में उसकी साउंड जो ओरिजिनल ही आती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपने बच्चों को रीड करवानी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एस साउंड। एस साउंड में क्या करना है, जहाँ पर एस को सी के साथ हम करेंगे, जैसे एस और क क्या बनेगा, स्क, 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 स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व। तो यहाँ पर हम करेंगे स्क, स्केल, स्कार्फ, स्कोर, स्क, स्किप, स्काई, स्किन, स्म, स्माइल, स्मॉल, स्मेल, स्न, स्नैप, स्नेक, स्नेफ,
स्पर, स्पून, स्पीक, स्पॉट, स्टर, स्टैंड, स्टेप, स्व, स्वेट, स्वीट एंड स्विम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैजिक ई वर्ड्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला टॉपिक भी। जैसे इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में हम जिस वर्ड को 3 लेटर वर्ड है, जो भी CVC वर्ड होता है, उसके एंड में अगर हम ई लगाएंगे तो वो होल एक न्यू वर्ड बन के आता है। और इसमें एक और है, जो ई के पहले, लास्ट में ई लगा है, ई के पहले जो वॉवल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, आई है, तो उसकी लॉन्ग साउंड बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर म एन मैन, तो यहाँ पर मेन, इसकी ओरिजिनल लॉन्ग साउंड आ रही है। यहाँ पर कैप, तो यहाँ पर केप, PIP पिप, तो यहाँ पर पाइप। तो वो अलग, उसकी साउंड भी अलग आएगी और मीनिंग भी उसका चेंज हो जाएगा, साउंड भी चेंज होगा, मीनिंग भी। ठीक है, तो दीज आर द मैजिक वर्ड्स। क्योंकि बच्चों को हम जैसे वर्ड्स करवा देते हैं कि अगर ई लगाएंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, अगर ई को हटाएंगे तो वो एक 3 लेटर वर्ड बन जाएगा जिसका अलग से एक मीनिंग होगा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स जो आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। जैसे रोब, तो यहाँ पर रोब, टब, ट्यूब, फिन, फाइन, कब, क्यूब। ठीक है, होप आपको समझ लग रहा है मदर्स। नेक्स्ट है हमारा टू साउंड एट सी। सी के 2 साउंड है, इस पे मैं अलग से वीडियो डालूंगी, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हार्ड साउंड होता है, एक सॉफ्ट साउंड होता है। हार्ड साउंड में सी की आवाज़ आएगी क। ठीक है, सी की आवाज़ आएगी क। तो सॉफ्ट साउंड में आएगी स। ठीक है, जैसे क, कैप, कप, कोट, कैमरा। और स से आएगा, इसकी सॉफ्ट साउंड आएगी सिटी, सर्कल, सेल, साइकिल। तो ये इसका अलग से एक डिटेल में वीडियो डालूंगी, ये भी आपने बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर करवाना है। तो पेरेंट्स, ये थी आज की वीडियो, जो सभी ब्लेंडिंग्स, वॉवल, CVC वर्ड्स के बारे में थी। वीडियो थोड़ी सी आज लॉन्ग लगी होगी आपको, क्योंकि इसमें सारी डिटेल में जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों को घर पे करवाने हैं, वो सभी पे मैंने ये पूरा तैयार की थी। फुली फोकस्ड उस पर ही थी कि आपने बच्चों को घर पे रीडिंग कैसे सिखानी है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि लिखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बच्चों को रीडिंग करना भी आना चाहिए। अगर वो रीड प्रॉपरली करेगा तभी वो अच्छे से लिखेगा। तो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।